सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मार्केट की अपडेट करेंगे थोड़ी सी कि मार्केट के अंदर बीते दिनों में क्या हुआ है और आने वाले समय में उसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, लास्ट वीडियो में हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एनालिसिस करी थी और मैंने एक चार्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया था, वो था फिन निफ्टी का चार्ट। उसके अंदर एज इट इज़ वैसा का वैसा ही काम हुआ है। तो आज दोस्तों मैं निफ्टी के एनालिसिस से वापस से आपको एक अपडेट कर देता हूं कि आने वाले जो दिन है, गुरुवार का कल और परसों का जो फ्राइडे है, इन 2 दिनों में मार्केट में कैसे क्या कारोबार हो सकता है और बाजार में आगे क्या हो सकता है। जैसा कि आज आप मेरी हेडिंग देख सकते हो, स्मॉल करेक्शन, क्योंकि आज यहाँ पर एक छोटी मोटी ऊपर से एक नीचे गिरावट आई है। तो इस गिरावट को देखते हैं, क्या यहाँ से रिवर्सल है या फिर एक छोटी मोटी करेक्शन है ट्रेंड की। आइए दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर रेजिस्टेंस के एरिया में यहाँ पर एक देख सकते हो बेरिश टाइप की कैंडल बनी, बेरिश इनगल्फिंग, जो आपको क्लियर कट दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये एक बार है ना हाइड कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी कैंडलस्टिक अच्छे से दिख जाएगी। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से आपको एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल दिख रही होगी, जिसने लास्ट 2 दिन के मूवमेंट के लो पॉइंट पर बिल्कुल यहाँ पर टेस्ट करा आज का लेवल और कैंडल क्लोज करके गया है। अब ये कैंडल कितनी सच है कितनी सच नहीं है वो तो कल आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन यहाँ से हमारी जो मूवमेंट चल रही है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। आ जाते हैं हम दोस्तों 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये है दोस्तों हमारा 15 मिनट का चार्ट और यहाँ से मैं समझाता हूँ कि निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है और आने वाले समय में इसके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। ये दोस्तों यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकले थे। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेव स्ट्रक्चर की बात करूंगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि मैं निफ्टी के अंदर हमेशा वेव के साथ उसको देखता हूँ तो मेरी क्लियरिटी थोड़ी सी अच्छे से आ जाती है। यहाँ से जो ये निकला, इसको ना 5 मिनट का चार्ट करते हम ताकि गिन पाएंगे अच्छे से। ये है निफ्टी का चार्ट और थोड़ा सा आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ अच्छे से। यहाँ से हम निकले थे ऊपर की तरफ, यहाँ पर हमने 1 बनाई, यहाँ पर हमने सेकंड वेव बनाई, फिर यहाँ पर हमने 3rd बनाई, फिर यहाँ पर हमने 4th बनाई, फिर ये 5th बनाई, फिर एक 6 छोटी सी करेक्शन करी और उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे करके यहाँ से गए। यानी कि यहाँ से वेव जो एक्सटेंडेड होती है वो 5+4 9 9+4 13 यहाँ तक जाती है और आगे चलती रहती है। तो यानी कि 6 बनाने के बाद 1 2 3 4, अब यहाँ पर जाके एक 5th यहाँ पर और कंप्लीट, यानी कि यहाँ पर एक पूरी वेव कंप्लीट हुई 7, फिर एक छोटी सी ये करेक्शन आई 8th, उसके बाद में फिर ये वेव ऊपर की तरफ निकली 9th, फिर एक छोटी सी करेक्शन आई 10, फिर यहाँ से जो ऊपर की तरफ निकला ये 11th और फिर वापस ये 12th, फिर वापस ये 13th। तो इस तरह से करेक्शन करते हुए ऊपर की तरफ गया। अब दोस्तों मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो पार्ट चल रहा है और ये वाला जो पार्ट चल रहा है, हम एक बार ये जो 5 6 है ना, इसको थोड़ा सा ना हटा देते हैं एक बार और थोड़ा सा इस चार्ट को ना क्लियर कर देते हैं। इसको सबसे पहले तो 1 डे का चार्ट कर देते हैं और ये हटा देते हैं और लेवल के हिसाब से हम बात करेंगे। और लेवल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर अब आगे क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि ये तो वेव के स्ट्रक्चर से आप समझ नहीं पाओगे। मैं आपको ना वेव के अलावा आपको ना सपोर्ट के हिसाब से बता देता हूँ चार्ट के अंदर कि क्या दिख रहा है और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। ये दोस्तों ये आपको चार्ट पूरा का पूरा 15 मिनट का चार्ट दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, इस वाले एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ से ये जो नीचे की तरफ गिरा ना और यहाँ से ये जो ऊपर की तरफ गया, ये यहाँ से है ना ये 3 वेव में गया ऊपर, ध्यान से समझना दोस्तों, और वापस यहाँ पर आके फिर ऊपर की तरफ गया। अब एक इसके अंदर चीज है कि ये पूरा अगर ABC करके है तो ये जो C वेव दिख रही ना ये वाली हिस्से की, इसके अंदर 5 स्टेप में बनेगा कंप्लीट, यानी कि 1 2 3 ये 4th और ये 5th, यानी कि इसके लो पॉइंट के नीचे थोड़ा सा यहाँ पर कंप्लीट होके फिर एक बाउंस बैक आएगा ऊपर की तरफ। तो यानी कि जो अब नीचे का जो पॉइंट है ना, वो नीचे का सपोर्ट कहाँ पर उसको आप समझ लो ध्यान से, 22,000 और 21,900, ये दोनों अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। जब तक बाजार 21,900 के सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक बाजार में फ्रेश और गिरावट हमें देखने को नहीं मिल सकती है। और इस पूरे ट्रेंड की जो करेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है वो हम देख लेते हैं। अभी बाजार ने 38% के आसपास करी है और 62% अगर आप देखोगे ध्यान से तो 21,800। तो जब तक बाजार इस वाले पॉइंट के ऊपर यानी कि 21,800 के ऊपर खड़ा है तब तक आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
21,800 के नीचे जाएगा तो जाके हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा और नीचे जाने के फिर संकेत हमें मिलेंगे। लेकिन जब तक 21,800 के ऊपर इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और 21,800 से पहले आपके सामने एक तो 22,000 का लेवल है और 21,900 का लेवल है। इन दोनों लेवल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं करते तब तक हमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो यहाँ से करेक्शन एंड करके निकला, इतना जल्दी वापस से अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये निफ्टी की बात है। अब हम शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कि आने वाले 2 दिनों में क्या हो सकता है। ये जो आज आपकी गिरावट देख रहे हो आज की इस 3 मिनट के चार्ट में आपको मैं समझाता हूँ। ये अगर सी वेव है और तो सी वेव में 5 स्टेप बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5th में ये बंद करके गया, यानी कि 5th पूरी नहीं बनी है, 5th वेव फेल्योर भी बन सकती है, ठीक है। तो यानी कि इसी के आसपास यही कहीं पर एंडिंग पॉइंट है ये जो गिरावट है उसका। उसके बाद में यहाँ से लेके जो भी लो पॉइंट क्रिएट होता है उसका 62% के आसपास तक का एक बाउंस बैक आएगा, यानी कि इस वाले एरिया से ऊपर की तरफ में वापस आप 22,100 का लेवल आप वापस से इजीली देख सकते हो, 22,100 और 22,150 का लेवल। जब तक 22,000 के ऊपर है तब तक और 21,950 के ऊपर है तब तक ये वाला लेवल आपको वापस दिख सकता है। और 15 मिनट की जो 200 EMA अक्सर सपोर्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, तो ये भी हमारा एक सपोर्ट का जोन बना हुआ है। तो यानी कि कल परसों के दिन में क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर यहाँ पर आए, थोड़ा ऊपर चला जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर चला जाए, यानी एक रेंज बाउंड सा काम रह सकता है। और अगर इसकी करेक्शन यहीं पर एंड हो तो स्पीड से ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अब ऊपर और स्पीड से ज़्यादा निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो आने वाले दिनों के बाद पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 22,200 और 21,900 के बीच में आने वाले 2 दिन बीत सकते हैं, ऐसा लग रहा है चार्ट को देख के। इन दोनों के बीच में हो सकता है। अब इंट्राडे में कैसा खुलता है कैसा नहीं चलता है वो तो फिर इंट्राडे का जैसे जैसे चार्ट बनेगा वैसे वैसे होगा। यहाँ पर तो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, उसके हिसाब से भी कल खुलेगा कैसे क्या खुलेगा कैसे काम होगा उसके हिसाब से काम होगा। तो यानी कि 21,900 और 22,000 का सपोर्ट का काम है और ऊपर की तरफ में 22,200 का एक रेजिस्टेंस है जो अभी आपके सामने हार्डली बना हुआ है। तो 1-2 दिन की करेक्शन यहाँ पर हो सकती है और वापस से ऊपर की तरफ निकल सकता है। और ये जो आपका चार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है 1 घंटे के अंदर यहाँ पर ये दिख रही है 3 वेव के अंदर आया था, फिर ये A B C बनाई यहाँ पर इसने, और ये अगर D वेव हुई दोस्तों तो ये E वेव बनाने वापस यहाँ पर आएगा और वो E वेव हमारी मार्क हो जाएगी। यानी कहने का मतलब कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये एक तरह की रनिंग करेक्शन हो सकती है और ट्रायंगल भी हो सकता है। अभी भी ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी जो है वो भी जिंदा है, क्योंकि बी और डी को हम ट्रेंड लाइन जब खींचेंगे ना ऐसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमारा अगर डी वेव मार्क हो जाता है तो यहाँ पर 3 वेव के अंदर गिरावट आएगी। 3 वेव का मतलब ABC बनेगा, यहाँ पर A बनेगा, फिर B बनेगा, फिर वापस से C आएगा, इस तरह से। तो वो भी बन सकता है, अभी उसकी प्रोबेबिलिटी भी जिंदा है, खत्म नहीं हुई है। तो वो देखते हैं कि यहाँ पर 3 वेव में गिरावट आती है कैसे क्या आती है, कि 1800 पर सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। तो लेवल टू लेवल मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा ही चार्ट है, रनिंग करेक्शन का चार्ट है और ट्रायंगल जैसा चार्ट है। ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, ये ऐसे चलता हो जाएगा। आपको मैं कैसे समझाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक पेट्रोनेट LNG का चार्ट और आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से बाजार ऊपर की तरफ चल सकता है। ये दिख रहा ना आपको चार्ट, ये वाला हिस्सा, ये इस तरह से नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, इस तरह से ये ऊपर नीचे कर सकता है। तो निफ्टी का चार्ट फिलहाल ऐसा ही है, लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा और लेवल टू लेवल हमें काम करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की एनालिसिस। उसके बाद में हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर बिल्कुल रेजिस्टेंस पर आकर इसने आज छोटी सी एक दोजी बनाई है, कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिससे हमें दिक्कत पैदा हो। और अब हम आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर दोस्तों। यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो रेजिस्टेंस के आसपास जाने के बाद ये वाला ऐसा नाटक हो सकता है बिल्कुल। इसके अंदर भी अगर ये लेवल ब्रीच होता है 46,800 का लेवल, तो हमें 46,400 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन 46,400 के लेवल पर वापस से बाइंग अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। यानी कि बाजार सपोर्ट के आसपास ही है, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं। नीचे की तरफ 46,800 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर और 46,400 का सपोर्ट है और ऊपर तो रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। यानी कि 1-2-3 दिन नाटक हो सकता है यहाँ पर और ऊपर ही निकालने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इतनी आसानी से अब यहाँ आ गया तो नीचे की तरफ मुड़ेगा नहीं। इसमें भी पूरा फाइनली नीचे जाने का संकेत हमें तब मिलेगा जब ये 46,400 के नीचे टिकना चालू करेगा, तो उससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की एनालिसिस, जिसकी बात हमने करी थी और मैंने आपको बताया था कि इस वाले एरिया से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर मेरा वीडियो बनाया था मैंने लास्ट वाला, और मैंने बोला था अगर बाजार यहाँ से ऊपर खुलता है तो हम इसी को स्टॉप लॉस मानते हुए हम ऊपर की तरफ राइड करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर खुला,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी पॉइंट के यहाँ से आया और यहाँ से देखो काफ़ी अच्छी इसने तेज़ी की तरफ, क्योंकि वो मुझे दिख गया था 1 घंटे की 200 EMA। मैंने आपको बोला था ना कि दोस्तों 1 घंटे की 200 EMA एक सपोर्ट का काम करती है अप ट्रेंड के दौरान। तो यहाँ से सीधा का सीधा 20,800 का जो यहाँ से चल रहा था वो एक टारगेट यहाँ पर शॉर्ट टर्म का कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके अंदर भी कहाँ तक गिरावट आ सकती है, जो ये नीचे मैंने लाइन खींच रखी है, यानी कि 20,500 और 20,400 ये सपोर्ट का काम करेंगे। जब तक इसके नीचे नहीं जाता बाजार, नेगेटिव नहीं हो पाएगा फिर निफ्टी भी। तो यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से एक ट्रेंड चला है जिसकी ये करेक्शन चल रही है। अगर वेव की बात करो तो 1 2 ये 3 हो सकता है और ये 4th में हम भी आ सकते हैं, फिर एक 5th बनाएगा और काफ़ी इस वेव की करेक्शन है ये वाली। बस मैंने आपको उसी दिन बोला था, लास्ट वाला वीडियो मेरा देख सकते हो, यहाँ जाने के बाद में करेक्शन होगी, वो देख सकते हो करेक्शन हो रही है, कोई उल्टी चीज़ नहीं है। क्योंकि मेरे को बताना कि वेव कहाँ पर कंप्लीट हो सकती है और फिर क्या हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी क्या ज़्यादा रहती है। तो ये भी अपनी एक ये ABC की जैसी करेक्शन करके गया है, थोड़ा सा कल हमें वापस से ऊपर की तरफ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यानी कि लोअर लेवल पर आता है तो आपकी जो रुझान है वो बाइंग की तरफ रहना चाहिए जब तक मेजर लेवल ब्रेक ना हो जाए नीचे की तरफ। तो ये निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैंने एनालिसिस आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिए। और दोस्तों इसको सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से लेना, यहाँ पर मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मेरी यहाँ पर कोई ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरी पोजीशन बड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ये वीडियो बनाया गया है। तो इसको कॉपी और पेन पर लिख कर अच्छे से लेवल को देखे गया और लेवल को देखना और उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्तर पर काम करिएगा इसके अंदर। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।